अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं पसंदे। तो पसंदे में हम क्या क्या डालने वाले हैं ये आपके साथ शेयर करते हैं। तो 2 टेबल स्पून हमने लिए हैं बादाम, और 2 टेबल स्पून हमने लिया है पिसा हुआ खोपरा, 2 टेबल स्पून हमने लिया साबुत धनिया, और 1 टेबल स्पून हमने लिया है काली मिर्च, और 2 टेबल स्पून हमने लिए हैं यहाँ पर खसखस। तो इसको हम जो है पैन में गरम करके इसमें इसको डालेंगे। जब पैन हमारा गरम हो जाएगा तो इसको हमने ड्राई रोस्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसको रोस्ट करेंगे। जैसे ही हमारे जैसे अच्छी अच्छी खुशबू, मज़ेदार से खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो फिर हम इसको निकाल लेंगे, और फिर इसको ठंडा होने पर इसको हम ग्राइंडर कर लेंगे, बारीक पीस लेंगे। तो यहाँ पे अभी हम इसको अच्छे से रोस्ट कर रहे हैं ताकि इसको जो है इसमें अच्छी अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाए, और बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सा इसका यानी कि फ्लेवर आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो पसंदे आप बिल्कुल मेरी तरह ये इस तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा, तो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो यहाँ से हमारी रेसिपी स्टार्ट होती है और बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। सारी चीज़ें यहाँ पे ड्राई हो गई है। देखें, सौते कर लिया हमने सब चीज़ों को, और यहाँ पे ऑयल ले लिया है गरम करके। ऑयल को हमने यहाँ पे प्याज पहले हमने ब्राउन की थी, ब्राउन करके निकाल ली, इसको ठंडा करने रख दिया। और यहाँ पे हमें पसंदे ले लिए हैं। देखें, हमने इतने पतले पतले पसंदे इसको काटे हैं। तो आप चाहें तो इसको कसाई से ही बनवा सकते हैं, ये हमने घर में ही करे हैं। और आप इसको जैसे वो मारते हैं ना पतला करने के लिए, तो हमने इसको पतला नहीं करा ज़्यादा, हमने थोड़ा मोटा रखा है। और इसको हमने थोड़ा मोटा रखा है, थोड़ा तो ज़्यादा मोटा नहीं है ना ज़्यादा पतला है, तो ये ताकि आराम से पक जाए और बहुत ही अच्छे बने पकने के बाद। तो यहाँ पे हम इसको तेल में जो है अच्छे से हम इसको फ्राई कर लेंगे, और हल्की आंच पे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखेंगे हम। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से तेल में इसको फ्राई करेंगे, और हमें यहाँ पे पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। और यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका अच्छे से जो है जितना भी पानी है इसके अंदर से निकल जाए। तो यहाँ पे जो है अच्छे से हमारे पसंदे जो हैं इसको फ्राई करने हैं। तो यहाँ पे ही देखें आप, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे से इसको फ्राई कर, इसका गोश्त का जो कलर है वो चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम डालेंगे दो टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से हम 1 मिनट तक इसको और भूनेंगे। 1 मिनट हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है, अच्छे से चलाना है। बस आप यूँ समझ लें, इसको हमने जो है इसको लहसुन अदरक के पेस्ट में हमने इसको मैरिनेट करना है, और बहुत अच्छे से ये मैरिनेट हो चुका है। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं कचरी पाउडर गोश्त को गलाने के लिए। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे कच्चा पपीता भी शामिल कर सकते हैं। तो मेरे पास कच्चा पपीता नहीं था, कचरी पाउडर था, तो मैंने वही यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको यहाँ पे कवर कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए, बिल्कुल हल्की आंच पे। और यहाँ पे देखिए, यहाँ 4 से 5 मिनट बाद जो हमने चेक करा तो माशाल्लाह अच्छे से जो है ये पकने पर आ गया है। तो यहाँ पे देखें, पानी मैंने बिल्कुल भी ऐड नहीं करा, और देखें गोश्त ने और लहसुन अदरक ने कितना पानी छोड़ा है कि इसमें बिल्कुल 2 कप के बराबर पानी शामिल लगा है जैसे। तो यहाँ पे हमने लिया है 1 टेबल स्पून नमक आप हस्बे जायका भी दे सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई मिर्च, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर। तो पिसी हुई मिर्च और कुटी हुई मिर्च या अपने टेस्ट के हिसाब से भी दे सकते हैं। तो ये सारे मसाले यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, और मसाले डाल के फिर हम अच्छे से इसको भूनेंगे। ज़्यादा हमने नहीं भूनना, बस हल्का सा हमने इसको चलाना है, मिक्स करना है। और ये देखें सारे मसाले यकजान हो जाएं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे जो है आपके सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, और आप लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, आप लोगों का बेहद शुक्रिया। आप लोगों का मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। तो आप लोग की आगे भी सपोर्ट मुझे यूँ ही चाहिए, यूँ ही मिलती रहे, ताकि मैं आगे अपने 1 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर सकूँ। तो प्लीज़ यहाँ पे मेरा आप सपोर्ट करते रहिएगा। तो यहाँ पे देखें बहुत अच्छे से हमने मसालों को मिक्स कर लिया है, और अब 1 कप यहाँ पे पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 कप पानी शामिल कर दिया है ताकि गोश्त को गलाने में मदद हासिल हो, और ज़्यादा पानी नहीं डाला है, पानी पहले भी इसमें मौजूद था। तो यहाँ पे हम कवर कर देंगे 1.5 घंटे के लिए, सॉरी 1.5 घंटे नहीं, 1 घंटे की हमने यहाँ पे कवर किया इसको। और 1 घंटे बाद देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा सा रिज़ल्ट आया है। पसंदे हमारे बिल्कुल देखें गोल गोल से कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त से। और यहाँ पे पसंदों को हमने जो है अच्छे से यहाँ पे बुनाई करनी है। और यहाँ सबसे पहले हमने जो पेस्ट तैयार करके रखा था बादामों का और पिसे हुए खोपरे का, वो हमने यहाँ शामिल कर दिया है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा पेस्ट इसका शामिल कर दिया है, और बहुत ही मज़ेदार से पसंदे बनने वाले हैं ये, और बहुत ही इजी हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है।
यहाँ पे इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद ये देखें अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और इसी मसाला इतना अच्छा बन के तैयार होगा। और अब यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे। कवर हम करेंगे यहाँ पे 5 से 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे। आंच हमें तेज़ नहीं करनी है। ये देखें हमने इसको कवर कर देता। 10 मिनट बाद खोल के देखा तो देखें थोड़ा पानी इसका ड्राई हो चुका है। और अब यहाँ पे इसको हम चलाएँगे। और हमने प्याज भी पीस के रखी हुई थी, तो वो प्याज हम एंड में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे इसको देखिए हमने चला लिया है दोबारा बीच में। अब हम इसको कवर कर देंगे। कवर करने के 5 मिनट बाद फिर हमने इसको चेक किया तो माशाल्लाह ऑयल इसका ऊपर आना शुरू हो गया है। और हम यहाँ पे जो है दही शामिल करेंगे। अभी हम इसको अच्छे से भून लें 1 से 2 मिनट। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद यहाँ पे फिर हमको दही शामिल करके दिखाएंगे। और दही का ही बहुत अच्छा ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। डालने से आप ज़रूर डालिएगा। बहुत से लोग हैं जो पसंदे बनाते हैं और बहुत से लोग हैं जो नहीं बनाते, जिन्हें पता भी नहीं पसंदे होते क्या है। यानी कि ये ऐसी यूनिक सी डिश है जो किसी किसी के घर में बनती है। तो यहाँ पे हमने 250 ग्राम दही शामिल कर दिया है। दही को हमेशा आप फेंट के डालिएगा वरना इसमें दाना बाकी रह जाएगा। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स करेंगे दही को ताकि दही का जो पानी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अच्छे से हमने यहाँ पे मिक्स कर लिया है। और अब इसको यहाँ पे हम पकने देंगे कम से कम 10 से 15 मिनट और बहुत ही हल्की आंच में। आंच को हमने जो है शुरू से ही हमने आंच को हल्का रखा है, हमने तेज़ नहीं करा है। और जब हम भुनाई करेंगे जब हम आंच को तेज़ करेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देते हैं। 5 मिनट बाद हमने देखा तो दही का पानी ड्राई हो चुका है काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे हम जो है इसको भुनाई करेंगे, गोश्त को माशाल्लाह से अच्छे से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने जो प्याज पीस के रखी हुई थी वो प्याज हम डाल रहे हैं। हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं की थी, लाइट ब्राउन ही करके रखी थी प्याज। तो आप चाहें तो प्याज को चूर करके भी डाल सकते हैं। प्याज यहाँ पे हमने शामिल कर दी है और अच्छे से इसको भुनाई करेंगे। अब यहाँ पे जो है हमने तेज़ आंच करके भुनाई करने का वक्त है और बहुत अच्छे से भुनाई करिएगा आप ताकि जो है यहाँ पे आपके मसाले में कोई कसर ना रहे। तो यहाँ पे जो पानी बचा था जब में हमने वो हिला के वो भी डाल दिया है। तो यहाँ पे अब अच्छे से भुनाई करें। अगर आपको चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें और आगे शेयर कर दें ताकि किसी की रेसिपी काम आ सके। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह इतनी देर हमने 5 मिनट तक हमने तेज़ आंच पे भुनाई की है तो सारा ऑयल इसका ऊपर आ चुका है और माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। जो मसाले हमने डाले हैं और सबके घर में मौजूद होते हैं और अगर जो चीज़ नहीं है तो आप बाज़ार से मंगा के इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है ये तैयार हो गए पसंद है। तो ये हर एक की फेवरेट डिश है जिसके घर में खाए जाते हैं और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। देखें कैसे दानेदार और बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हो रहे हैं। तो जब आप ये खाएंगे तो आप कौरमे को भी भूल जाएंगे। ये कौरमे कभी बाप है। तो बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। यकीन माने आप इसको रेसिपी को जब बनाएंगे ना अपने घर में ट्राई करेंगे तो आप मुझे दुआएं देंगे। तो अगर रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आगे मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ आपका और मेरा साथ इसी तरह बना रहे और आगे भी मुझे आप सक्सेस करें। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अब जितना लगेगा आपने रखना है इसके अंदर आप रख सकते हैं। अगर आपने इसी तरह भुना भुना खाना है तो आप भुना भुना भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लगे करके खाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेंगे, बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो यहाँ पे आप तंदूर की रोटी के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं। तो यहाँ पे हमने पानी डाल के देखें कवर कर दिया 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद अभी तैयार है डिश हमारी। इसको हमने थोड़ा सा चला लेंगे और 1 से 2 मिनट ये देखें 1-2 दफ़ा चमचम चला लेंगे। ये देखें चलाने के बाद अब इसको हम कर देंगे कवर और डिश हमारी बिल्कुल रेडी है। दिखाते हैं डिश आउट करके। तो जी जनाब देखें कितने मज़ेदार से पसंदे बन के तैयार हुए हैं। गोल गोल से बड़े ज़बरदस्त से बहुत ही मज़ेदार से और बहुत ही टेस्टी हैं ये। आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरे घर वालों ने ट्राई करी, इन्हें तो सबको बहुत पसंद आया है। तो आप लोग भी ट्राई करिएगा। हरी मिर्चें काट के डालिएगा। मैंने यहाँ हमारे यहाँ हरी मिर्चें काट के खाते नहीं हैं बच्चे, मुँह में आती हैं तो इसलिए मैंने नहीं डाली, इसे मैंने सजावट के लिए रख दी थी। और नींबू तो इसकी जान है इस डिश की। आप नींबू निचोड़ के ज़रूर खाइएगा, बहुत ही मज़े के लगते हैं। नींबू डाल के इसमें ज़रूर खाइएगा और हरी मिर्चें काट के डालिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं।
आज की रेसिपी कैसे लगी मुझे ज़रूर कमेंट्स करिएगा। अल्लाह हाफिज़।